हिस्ट्री में बहुत कॉन्करर्स आए, अलेक्जेंडर, सीजर, नेपोलियन, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठती थी। एक ऐसी आर्मी जो हवा से तेज चलती थी, एक ऐसी फोर्स जो शहरों को घंटों में डिस्ट्रॉय कर देती थी, एक ऐसा तूफान जो एशिया से यूरोप तक सब कुछ मिटा गया। लोग कहते थे जब वो आते थे तो मौत सत लेट थे। उस आर्मी का लीडर था गेंगिस खान, एक ऐसा इंसान जो ना किंग फैमिली से था, ना रिच था, ना पावरफुल था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक अनस्टॉपेबल विल। उसने छोटे छोटे ट्राइब्स को यूनाइट किया और फिर दुनिया की सबसे बड़ी लैंड एम्पायर बनाई। मंगोल एम्पायर ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो दुनिया का सबसे खौफनाक कॉन्करर बना। ये कहानी है मंगोल फातह के तूफान की। 1162 एडी मंगोलिया के हर्ष डिजर्ट्स में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था तेमुजिन। ये एरिया था मंगोलिया का स्टेपे रीजन। यहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। तेमुजिन के फादर एक ट्राइबल लीडर थे, लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था उसके फादर को जहर देकर मार दिया गया। उसका फैमिली अकेला रह गया। उनके अपने ट्राइब ने भी उन्हें छोड़ दिया। तेमुजिन और उसका फैमिली भूख से मरने के करीब थे, लेकिन इसी स्ट्रगल ने तेमुजिन को स्ट्रांग बनाया। उसने एक चीज सीखी, या तो तुम स्ट्रांग बन जाओ या तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने दोस्त और सपोर्टर्स बनाए। उसने अपने एनिमीज को हराना शुरू किया। उसने ट्राइब्स को यूनाइट करना शुरू किया। 1206 एडी में उसे एक नया नाम दिया गया, गेंगिस खान, मतलब यूनिवर्सल रूलर। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था दुनिया। मंगोल आर्मी दुनिया की सबसे डिफरेंट आर्मी थी। हर सोल्जर एक एक्सपर्ट हॉर्स राइडर था। उनके पास मल्टीपल हॉर्सेस होते थे जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रेवल कर सकते थे। उनकी मैं वेपन थी बो एंड एरो। वो हॉर्स पर राइड करते हुए एक्यूरेट एरोस शूट कर सकते थे। उनकी स्पीड और कोऑर्डिनेशन उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती थी। गेंगिस खान का पहला मेजर टारगेट था चाइना। चाइना रिच था, पावरफुल था, लेकिन मंगोल्स फास्टर थे। उन्होंने सिटीज को सराउंड किया, सप्लाई कट कर दी और फिर अटैक किया। अगर कोई सरेंडर करता उसे बचाया जाता, अगर रेसिस्ट करता उसे डिस्ट्रॉय किया जाता। धीरे धीरे चाइना मंगोल्स के कंट्रोल में आने लगा। अगला टारगेट था ख्वाराज़मियन एम्पायर। शुरू में गेंगिस खान ने पीस ऑफर किया। उसने ट्रेड के लिए एम्बेसडर्स भेजे, लेकिन ख्वाराज़म के रूलर ने उन एम्बेसडर्स को मार दिया। ये एक फेटल मिस्टेक थी। गेंगिस खान फ्यूरियस हो गया। उसने फुल इन्वेजन लॉन्च किया। सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, मिलियंस लोग मरे गए, पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। मंगोल्स सिर्फ आर्मी नहीं थे, वो फियर का सिंबल थे। वो इंटेंशनली डिस्ट्रक्शन करते थे ताकि दूसरी सिटीज सरेंडर कर दें। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था और ये बहुत इफेक्टिव था। मंगोल आर्मी ने एशिया क्रॉस किया और यूरोप में एंटर किया। किंग्स और आर्मीज उन्हें रोक नहीं सके। हर जगह सेम रिजल्ट हुआ, फियर, डिस्ट्रक्शन, विक्ट्री। मंगोल्स अनस्टॉपेबल थे। 1227 एडी में गेंगिस खान की डेथ हो गई, लेकिन उसका एम्पायर खत्म नहीं हुआ। उसके सन्स और ग्रैंडसन्स ने एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा। उसका ग्रैंडसन कुबलाई खान बाद में एक पावरफुल रूलर बना। उसने एम्पायर को और एक्सपेंड किया। पीक पर मंगोल एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन चुकी थी। ये एशिया से यूरोप तक फैली हुई थी। हिस्ट्री में कोई एम्पायर इतनी फास्ट एक्सपैंड नहीं हुई। मंगोल्स ने हिस्ट्री चेंज कर दी। टाइम के साथ एम्पायर डिवाइड होने लगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए और धीरे धीरे मंगोल एम्पायर कोलैप्स हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। गेंगिस खान एक ऑर्फन था, लेकिन वो दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्करर बना। उसने प्रूव किया कि एक इंसान पूरी दुनिया चेंज कर सकता है। नैरेटर, विस्पर टोन, ये सिर्फ एक कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये था मंगोल फातह का तूफान